नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते ग्राफ की। दरअसल देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद राज्य सरकारों ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। यूपी में भी आज एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद तमाम जगहों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। महोबा में भी लॉकडाउन का सख्ती से प्रशासन के द्वारा पालन करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी, जिसको देखते हुए महोबा में भारी दलबल के साथ डीएम एसपी ने पैदल मार्च निकाला। लोगों से घरों पर रहने की इस दौरान अपील की गई। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। गाजियाबाद में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है। बात अगर दुधेश्वर नाथ मंदिर की करें तो गाजियाबाद स्थित प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया है। इसकी घोषणा भी बाकायदा मंदिर प्रबंधन की ओर से कर दी गई है। दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन के दौरान बंद रहेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर प्रशासन समिति ने यह फैसला किया है। सुबह आरती करने वाले भक्त और शाम को आरती करने वाले भक्तों से अनुरोध किया गया था कि लॉकडाउन में आरती के समय किसी भी भक्त का प्रवेश वर्जित रहेगा। सुबह और शाम की आरती मंदिर प्रशासन और पुजारी ही करेंगे। दरअसल देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मंदिर प्रबंधन समिति ने यह फैसला किया है। देखिए, हम लोग पहले भी गाजियाबाद के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं। करीब 7 महीना आपने इसका पालन किया था, फिर वो महामारी आया हुआ है। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत है, वैश्विक महामारी है, कोरोना को लेकर सब चिंतित है। आपका जीवन बहुत सुरक्षित रहना चाहिए, ये हम चाहते हैं। अपने घर में रह के पूजा पाठ वगैरह करें आप। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुधेश्वर नाथ मंदिर का महंत होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार जो गाइडलाइन है उनको पालन करें, और रविवार को जो है लॉकडाउन है उसमें कोई भी मंदिर में नहीं आए, घर में ही पूजा करें। देखिए, सरकार लोगों से अपील कर रही है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है और ये सख्ती हम लोगों के लिए ही है, ये जनता को समझना होगा। यूपी सरकार ने मास्क ना पहनने पर जुर्माने का फरमान भी सुना दिया है। साफ तौर पर कहा गया है कि पहली बार में अगर आप बिना मास्क के पकड़े गए तो आपसे 1000 रुपए का चालान वसूला जाएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा बिना मास्क के पकड़े गए तो आपसे 10,000 रुपए लिए जाएंगे। जुर्माने के तौर पर यह राशि ली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। और जब कोरोना जैसी महामारी सर पर विराजमान हो तो ऐसे में जब लोग सावधानी नहीं बरतते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मास्क ना पहनने वाले लोगों का चालान काटा गया। साथ ही साथ उनसे यह अपील की गई कि वो घरों से बाहर मास्क पहनकर ही निकलें, क्योंकि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो और भी तेजी से फैलेगा। और इस वक्त जरूरत कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाने की है। नहीं था मास्क नहीं था। कितने रुपए काटा है? 1000 रुपए का। और दोबारा पकड़े जाने पे कितने का काटेगा? 10,000 का। फिर भी आप मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं? चलेंगे साहब, अब गलती हो गई, अब नहीं होगी। अब लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? अब लोगों से भी कहेंगे मास्क लगा कर घूमो, वरना चालान काटा जाएगा। चालान काटा जाएगा। नहीं था साहब, मास्क नहीं था। कितने रुपए कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के यूपी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। यूपी सरकार ने फैसला किया था कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। लेकिन अब ओपीडी सेवाएं बंद रहने से मरीजों को परेशानी हो रही है। मामला फिरोजाबाद का है, जहां पर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ के निर्देश पर फिरोजाबाद जिले के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। आपातकालीन सेवाएं, कोविड सैंपलिंग, कोविड वैक्सीनेशन समेत गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भलीभांति जारी रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नीता कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जिले में हर रोज कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में अस्पतालों की ओपीडी अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी। साथ ही नए नियम के मुताबिक ही मरीजों का उपचार किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अस्पताल में साधारण बीमारी वाले मरीज अब अपना इलाज कैसे करा सकेंगे। यदि जिले में कोरोना के हालातों की बात करें तो जिले में इस वक्त आम आदमियों समेत जिले के कई अधिकारी भी इस महामारी की चपेट में हैं। इस बीच अपर मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से अग्रिम आदेशों तक बंद कर दी हैं। कोरोना का कहर देखते हुए ऊपर से हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि ओपीडी वगैरह में भीड़ ज़्यादा लगती है तो इमरजेंसी सेवाएं पूर्व की भांति संचालित रहेंगी और जो भी मरीज अगर किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित आएगा या जिसे इमीडिएट कोई भी हेल्प चाहिए उसको ज़रूर देखा जाएगा। पर जो रूटीन की सेवाएं खाली उनको ओपीडी में भीड़ कम करने की देखते हुए स्थगित की गई हैं अग्रिम आदेशों तक। कोरोना का कहर देखते हुए यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि बिना डरे शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने यहां पर रूट मार्च भी किया। सीओ पलिया ने प्रभारी निरीक्षक पलिया, मजगई चौकी इंचार्ज और 2 बटालियन पीएसी बल के साथ क्षेत्र के नौगवा, मजगई, त्रिलोकपुर, लोकनपुरवा और अति संवेदनशील गांवों में रूट मार्च किया है और ग्रामीणों को बिना किसी डर के कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की गई है। तो पंचायत चुनाव से पहले पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इस दौरान अवैध शराब कारोबारियों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिलों से अवैध शराब की खेप पकड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अगर बागपत की बात करें तो बागपत में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन पूरी तरह से चुनावों को कराने के लिए तैयार है और चुनावों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में जिलाधिकारी ने चुनाव से 248 घंटे पहले यानी 17 अप्रैल की शाम से चुनाव के संपन्न होने तक जनपद की सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। तो वहीं पड़ोसी जिलों मेरठ और शामली में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनावों के 48 घंटे पहले यानी 24 अप्रैल से चुनाव की समाप्ति तक जिले की सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण का बागपत में 19 तारीख को चुनाव है और चुनाव आयोग का ये आदेश है कि चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जाए, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव से पहले मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मैनपुरी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तो मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब को बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपी के पास से ये कच्ची शराब बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि यह घटना बेवर थाना इलाके के हदवा गांव की है, जहां आरोपी युवक गांव के एक खेत में बने गड्ढे में कच्ची शराब बना रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। तो कोतवाली मोहम्मदाबाद
क्षेत्र के मॉडल गांव की यह घटना है। दरअसल वृद्ध महिला घर पर अकेली थी। इसी दौरान बदमाशों ने घर में रखे 38,000 रुपए लूट लिए और वृद्ध महिला की हत्या कर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जब बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त महिला का बेटा घर से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा था तो उसने देखा कि महिला का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल किसान खेत की रखवाली करने गया हुआ था, इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। किसान का शव खेत से 100 मीटर की दूरी पर नाले में पड़ा मिला है। तो हमीरपुर जिले में खेत में भूसे की रखवाली कर रहे किसान की अज्ञात हत्यारों ने पीट कर हत्या कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना इलाके का है, जहां रमैया प्रजापति बीती रात 3 बजे भूसा देखने खेत में गया हुआ था। मृतक का खेत पंधरे गांव के बॉर्डर पर है। देर सुबह जब किसान घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खेत से करीब 100 मीटर की दूरी पर नाले में मृतक का शव बरामद किया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। दरअसल गेहूं काटते वक्त कटर की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरी घटना बदायूं के बिलसी थाना इलाके के अहमदनगर असोली की है, जहां गेहूं निकालते वक्त कटर फटने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि मृतक के बेटे ने बताया कि उनके परिवार के लोगों समेत 6 लोग पिछली रात को अपने खेत पर गेहूं निकाल रहे थे। इसी दौरान कटर में से आवाज आने लगी और फिर कटर फट गया। गेहूं की बारात उठा रहे राम अवतार और रामचंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने दोनों शवों को लेकर घर पहुंचे, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बेटे ने बताया कि उन्होंने सूचना पुलिस को नहीं दी है और न ही वो शव का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इधर पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी लगातार पीड़ित परिवार के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। हम अपने गेहूं निकाल रहे थे, क्या कहते हैं, खेत में, तो उसके बाद एकदम कटर ने आवाज़ करी सर 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 की। तो वैसे ही हम 4-5 लोग थे, तो 2 हम पीछे थे, 2 पूलियाँ डाल रहे थे और दोनों भाई ये क्या कहते हैं गेहूं क्या कहते हैं ट्राली में लोड कर रहे थे। तो एकदम सर सर की आवाज़ आई। वैसे ही उसके अंदर पता नहीं गैस बनी, क्या हुआ ये तो मुझे खैर नहीं पता, और एकदम जाके उसका जो है ड्राम जो है फैल गया, फूट गया। उसे फैलने के कारण जो ऊपर गया, ऊपर आने के बाद क्या कहते हैं मेरे डैडी नीचे से गेहूं दे रहे थे और ताऊ जी मेरे पकड़ रहे थे लचके। वो ड्राम ऊपर से जाके लगा, ताऊ की रीढ़ की हड्डी इधर उधर टूट गई और डैडी के मेरे का सिर फट गया। हम अपने गेहूं निकाल रहे थे। औरैया से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है, वहीं दंपति घायल हुए हैं। घटना एरवा गटरा थाना इलाके के पथरिया गांव के पास भरथना रोड की है, जहां तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं करीब 2 साल के मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।